हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, तो सभी बच्चों का यही होता है कि भाई सबसे जब भयंकर जो डर लगता है बच्चों को वो किससे लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है। ठीक है, तो आज हम वही शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास के अंदर चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। ठीक है बच्चों, कौन सा है बेटा अपने पास में? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है बेटा जी, देखो बेटा, देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एल्केन है अपने पास। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मीथेन ले लिया। ठीक है, मीथेन को ऐसे करके ओपन करके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं बेटा, एल्केन ले लिया। इस एल्केन को किसी भी हैलोजन, हैलोजन में कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो एल्केन के हाइड्रोजन को किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस होने पर जो प्रोडक्ट अपने को बनता है उस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? हेलो एल्केन। तो अपन कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज नोन एज हेलो एल्केन। वहीं पर अगर जो एरिन, हेलो एरिन, एरिन जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज में लेते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अपन यूज में लेते हैं। एरिन किसके लिए लेंगे बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज में लेते हैं। एल्केन होती है वो कैसी होती है बेटा? एलिफेटिक होती है। कैसी होती है बेटा जी? एलिफेटिक होती है एल्केन। और एरिन होता है वो किसके लिए यूज में लेते हैं? अपन एरोमेटिक के लिए यूज में लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात सीधी सी आती है कि अपने को कैसे पता लगेगा कि ये कंपाउंड एलिफेटिक और ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है? इसके लिए एक होता है बर्निंग टेस्ट होता है बेटा। कौन सा होता है? बर्निंग टेस्ट होता है। अगर ये बर्निंग टेस्ट में अपन एलिफेटिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो क्या होगा? विदाउट शूटी फ्लेम के साथ में बर्न होता है बेटा। क्या होगा? विदाउट शूटी फ्लेम के साथ में बर्न होता है। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो किसके साथ में होगा? विद शूटी फ्लेम के साथ में क्या होता है बेटा? बर्न होता है। तो ये एक कॉमन सा फीचर होता है, कॉमन सा डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने पर। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी भी एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको किसी हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस करने पर जो अपने को प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से इस हाइड्रोजन को किसी हैलोजन एटम के द्वारा अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? हेलो एरिन का फॉर्मेशन होता है। क्या क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं इसको? हेलो एरिन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? हेलो एरिन। या फिर मैं बोल सकता हूँ हेलो बेंजीन। क्या बोल सकता हूँ बेटा? हेलो बेंजीन। या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ? बेंजीन क्लोराइड बोल सकता हूँ। ये सॉरी बेंजीन हैलाइड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? बेंजीन हैलाइड बोल सकता हूँ। अलग अलग नामों से ये पहचाना जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया क्या अपन सर इनका कोई जनरली यूजेस आता है कि नहीं आता? भाई इसका जनरली यूजेस आता है। किसके अंदर यूज में आती है? अरे तुम लोगों ने सुना होगा जब बुखार होती है तो अपन क्या खिलाते हैं? पैरासीटामोल खिला दो, कभी कोई सी भी गोली खिला दो। तो उन गोलियों के अंदर क्या आता है? यही हैलोजन, वो हैलोजन कंटेनिंग हेलो एल्केन्स आती है। क्या है देखो बेटा, एक टेबलेट आती है, कौन सी आती है? क्लोरमफेनिकोल। इसके अंदर जनरली क्या होता है? क्लोरीन कंटेनिंग होती है। क्लोरीन कंटेनिंग टेबलेट है। ठीक है, क्या है? क्लोरीन कंटेनिंग टेबलेट है जो टाइफाइड फीवर के अंदर खाई जाती है। किसके अंदर खाई जाएगी? टाइफाइड फीवर के अंदर खाई जाती है। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल होती है बेटा, वो किसके अंदर खाई जाएगी? टाइफाइड फीवर के अंदर खाई जाती है। ठीक है, टाइफाइड किसके अंदर खाई जाएगी बेटा? टाइफाइड फीवर के अंदर खाई जाती है। पहली चीज तो ये। एक दूसरी आती है क्लोरोक्विन। कौन सी आती है? क्लोरोक्विन आती है, जो क्या होती है भाई? मलेरिया। क्या होती है?
मलेरिया के दौरान जो फीवर आता है उस दौरान क्या कौन सी क्लोरोक्विन खाई जाती है, और क्लोरमफेनिकोल होती है वो टाइफाइड फीवर के दौरान खाई जाती है। कौन से भाई? टाइफाइड फीवर के दौरान। तो एग्जाम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो यहां से बनता है। ये चार चीजें होती है। देखो क्लोरमफेनिकोल है, क्लोरीन कंटेनिंग है, क्लोरोक्विन है वो भी क्या है? क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं? क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा, है ना? यहां तक क्लियर है। तीसरी आती है बेटा अपने पास में, कौन सा आता है? आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। कौन सी है? आयोडीन कंटेनिंग। ठीक है, आयोडीन कंटेनिंग के अंदर बात करें तो एक आता है अपने पास में थायरोक्सिन हार्मोन आता है। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो क्या होता है बेटा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, जिसके अंदर कौन सा आयोडीन क्या प्रेजेंट होता है? हैलोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड आयोडीन कंटेनिंग होता है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। क्या होता है बेटा? गोइटर। जो यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये गले के अंदर मिलती है अपने यहाँ पे, ठीक है, नेक के अंदर मिलती है, जिसके अंदर ये थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अगर जो यहाँ पर आयोडीन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस गले के अंदर, नेक के अंदर इंटरनल स्वेलिंग होने की वजह से ये क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गोइटर कहते हैं। ठीक है बेटा जी। एक आता है अपने पास में हेलोथेन आता है, हेलोथेन्स। हेलोथेन का यूज होता है वो एनेस्थीसिया के अंदर यूज में लिया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म का यूज किसके अंदर किया जाता है? एनेस्थीसिया के अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है आपको? पहले अपन ने क्या पढ़ा है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा है भाई, किस प्रकार से आती है। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज sp3 कंटेनिंग कार्बन एटम। ठीक है, मतलब ऐसा कोई हैलोजन होगा या फिर ऐसा कोई हेलो एल्केन होगा जिस पर जो हैलोजन जुड़ा होगा ना वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे जुड़ा होगा। किस पे जुड़ा होगा बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज, जिसके अंदर पहला आता है, अपन पढ़ेंगे बेटा एलाइल। कौन सा पढ़ते हैं बेटा? एलाइलिक हैलाइड आता है। एलाइलिक हैलाइड समझना बेटा कि कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, एल्के हाइड्रोकार्बन, उसके पास में कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई हैलोजन है, मतलब डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन है वो क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देखो 1 2 और 2 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखो किसी कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को क्या वो इसके ऊपर जो हैलोजन प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं एलाइलिक हैलोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन होता है बेटा वो क्या कहलाता है? एलाइलिक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कार्बन एलाइलिक, और उसके ऊपर लगी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी बेटा? एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाती है। क्या होगी? एलाइलिक हाइड्रोजन, और उसके ऊपर लगी हुई हैलोजन क्या कहलाएगी? एलाइलिक हैलोजन कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटी? एलाइलिक हैलोजन कहलाती है। क्लियर है यहां तक? ये अपने एलाइलिक हैलाइड होता है, डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन, और उसके ऊपर लगी हुई हैलोजन क्या कहलाएगी? एलाइलिक हैलाइड कहलाती है। ठीक है बेटा यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा आता है भाई, इसी में सेकंड एग्जांपल देखो कि अगर जे मैं कोई साइक्लोहेक्सीन ले लूं, ये मेरे पास में कोई साइक्लोहेक्सीन है। अब देखो इस साइक्लोहेक्सीन में ये डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इसके पास में यही कार्बन है जिसपे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 4, मतलब ये कार्बन क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब ये कार्बन क्या कहलाएगा बेटा? एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, और ये वाली पोजीशन भी कौन सी कहलाएगी? एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। तो क्लियर है यहां तक? एलाइलिक किसको बोलेंगे? डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, और उसके ऊपर लगी हुई हैलोजन क्या कहलाएगी बेटा? एलाइलिक हैलोजन कहलाती है। ठीक है, दूसरा
इसके बाद में अपने पास में आता है बेंजाइलिक आता है। कौन सा है बेटा? बेंजाइलिक। सेकंड अपने पास में बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड जैसे नाम से पता लग रहा है, एक क्या होगी इसके अंदर? बेंजीन होगी। चलो मैं बेंजीन बना दी, ये बेंजीन रही। अब बेंजीन के ऊपर भाई पूरे के पूरी बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन एटम है, ऑल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो इन बेंजीन के पास में कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा और उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और उसके ऊपर लगी हुई जो हैलोजन है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइलिक हैलोजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक कि कई बार पूछता है बेंजाइलिक हैलाइड, क्या नाम दे दिया? जैसे मान लो बेंजाइलिक क्लोराइड दे दिया, क्या बोल दिया? बेंजाइलिक क्लोराइड। और एक बार बोल देता बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो भाई दोनों में फर्क है। भाई दोनों में क्या फर्क है? बेंजीन बोलता तो बेंजीन के ऊपर ही आ जाता अपने पास में कोई भी हैलोजन होता, लेकिन यहां पर बोला बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन के पास में एक sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उस पर हैलोजन है, तो वो बोलते हैं अपन बेंजाइलिक हैलाइड। अगर जो बेंजाइलिक अल्कोहल बोल रहे हैं तो बेंजीन के पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर है यहां तक ये दोनों? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में तीसरा टाइप आता है इसका, विसिनल डाइहैलाइड आता है। कौन सा आता है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड। थर्ड आता है इसके अंदर विसिनल डाइहैलाइड। कौन सा आ गया बेटा? विसिनल डाइहैलाइड आता है, जिसको एल्काइलिन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या बेटा इसका? एल्काइलिन। क्या नाम है? एल्काइलिन भी कहते हैं। देखो विसिनल का मतलब हो गया कि मैं कितने भी कार्बन कंटेनिंग कार्बन चेन ले लूं। जैसे मैंने ये 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बन चेन ले ली, मान लो इस कार्बन पे हैलोजन है और इस कार्बन पे हैलोजन है, तो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर ये हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। कि एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर ये 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब अगर ये कई बार इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, ये नहीं पूछेगा कि विसिनल डाइहैलाइड बनाइए, ये नहीं पूछता बेटा। पूछता क्या है एग्जाम के अंदर? तुम्हें क्वेश्चन देगा ब्यूटाइलिन डाइहैलाइड। क्या बोला है? ब्यूटाइलिन डाइहैलाइड की स्ट्रक्चर बनाइए। तो ब्यूटाइलिन किसके लिए आता है बेटा? विसिनल, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट है? 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन तो बना दोगे। अब इन 4 कार्बनों में से कोई से भी 2 कार्बन चूज कर लो। जैसे मान लो इस कार्बन और इस कार्बन को मैंने चूज किया, तो यहाँ पर 2 हैलोजन एटम लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ब्यूटाइलिन डाइहैलाइड बन गया बेटा। चाहे इसके 1-2 पोजीशन पे लगा दो, चाहे तुम लोग इसके 1-2 पोजीशन पे लगा दो, यहाँ पर 1-2 पे लगा दो, क्या कहलाएगा वो? ब्यूटाइलिन डाइहैलाइड ही कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, ठीक है, तो विसिनल समझ में आया। तीसरा आता है बेटा अपने पास में, इसके बाद नेक्स्ट 4th आता है जेम डाइहैलाइड। कौन सा आता है बेटा? जेम डाइहैलाइड आता है। क्या है बेटा? जेम डाइहैलाइड आता है, जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन क्या बोलते हैं बेटा इसका दूसरा नाम? जेम डाइहैलाइड को एल्काइलिडीन कहते हैं। ठीक है, जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या हो गया कि कितने ही कार्बन कंटेनिंग अपने पास में चेन है, अगर जे एक ही कार्बन एटम पर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं जेम डाइहैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जेम डाइहैलाइड कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए ब्यूटाइलिडीन, क्या है? ब्यूटाइलिडीन की स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइलिडीन। तो क्या बोलेंगे भाई? ब्यूटाइलिडीन मतलब 4 कार्बन आ रहे हैं, बना दिया। यहां पर ध्यान रखना ब्यूटाइलिन बोला है तो ब्यूटाइलिन का मतलब कौन सा हो गया? विसिनल, मतलब कोई से भी 2 कार्बन एटम पर, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। यहां पर क्या बोल रहा है ये?
ब्यूटाइलिडीन आ रहा है, वहां पे ब्यूटाइलिन आ रहा था, यहाँ पर ब्यूटाइलिडीन आ रहा है। ब्यूटाइलिडीन किसके लिए यूज में लेते हैं अपन? जेम वालों के लिए यूज में लेते हैं। किसके लिए यूज में लेंगे? जेम वालों के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? एल्काइलिडीन यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ब्यूटाइलिडीन की स्ट्रक्चर है, तो कोई सा भी कार्बन एटम उठा लो, उसी कार्बन पे दो हेलोजन लगा दो, चाहे C1 पे लगा दो, C2 पे लगा दो या C3 पे लगा दो, कोई से भी कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम लगा दो, वो कौन सा बन जाएगा अपने पास में? ब्यूटाइलिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ब्यूटाइलिडीन बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो मैंने ये चार sp3 हाइब्रिडाइज के ऊपर जो हेलोजन एटम का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके 3 टाइप मैंने करवा दिए तुम्हें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। भाई ऐसे कंपाउंड जिसपे हेलोजन एटम जुड़ा होगा ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, जिसके अंदर फर्स्ट आता है विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड आता है। क्या आता है बेटा? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड का मतलब हो गया, चलो विनाइलिक हैलाइड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन चेन में कोई भी एक डबल बॉन्ड होगा और उस डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पर कौन सा प्रेजेंट हो? हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर अगर जो कोई हेलोजन प्रेजेंट है तो वो हेलोजन क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आता है अपने पास में विनाइलिक के बाद में एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, देखो एराइल वर्ड यूज हो रहा है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये मेरे पास में एरोमेटिक कंपाउंड कौन है यहाँ पे बेटा? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अगर जो कोई हेलोजन एटम जुड़ रखा है, ये जो कार्बन है बेंजीन के, अपने को पता है कि ऑल कार्बन एटम ऑफ ऑन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। सारे के सारे कार्बन एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब भाई सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सारे कार्बन क्या हो गए? एराइल कार्बन हो गए। एराइल कार्बन के ऊपर लगी हुई हेलोजन क्या कहलाएगी? एराइल हैलाइड कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? एराइल हैलाइड कहलाती है। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद के अंदर तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। किसका आता है भाई? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX का मतलब क्या हो गया? कार्बन हेलोजन। भाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड किस नेचर का होता है? अब भाई ढंग से थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे क्या समझ लोगे तुम, क्या कर लेंगे अपन। ठीक है, एक चीज देखो, ये अपने पास में कार्बन है और इस कार्बन पर कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हेलोजन प्रेजेंट हुआ है। ठीक है भाई, कार्बन ये 3 बॉन्ड और बना दो, फिर बोलोगे सर आपने 2 ही बॉन्ड और एक ही बॉन्ड बनाया, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है ना, ये है। अब मुझे पता है कि जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी मोर देन कार्बन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है इसकी। इसका मतलब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को, या फिर किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर इन दोनों में बॉन्ड बनाया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया इसने, तो भाई जितना पार्टिसिपेशन इसका है उतना ही पार्टिसिपेट इसने किया है। तो इसका मतलब दोनों में बॉन्ड का जब डिस्ट्रीब्यूशन होना था तो ये दोनों में इक्वली होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होने से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा शिफ्ट किसकी तरफ हो जाते हैं? हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि हेलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो हेलोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हेलोजन पे कैसा आएगा बेटा? पार्शियली पॉजिटिव आएगा, वो पार्शियली नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे कैसा आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, उल्टा बोलिए क्या मैं? हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मुझे पता है कि ये जो बॉन्ड बना है
वो कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या आ गई है बेटा, पोलरिटी आ गई है। तो कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार के बन रहे हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और एक होता है बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो स्ट्रोंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रोंग होते हैं देन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से। तो भाई जैसे ही इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे सेंटर से कहां शिफ्ट हुए, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हुए, तो ये बॉन्ड इजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस बॉन्ड में क्या आ गई है, पोलरिटी आ गई है। क्या आ गई है, पोलरिटी। भाई दो टर्मिनल में शिफ्ट हो गया कि भाई हैलोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसलिए जो कार्बन है वो उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और हैलोजन किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर है यहां तक। अब भाई ये तो बात हो गई यहाँ तक, भाई नेचर कैसा है, पोलर नेचर का होता है, सब सारी चीजें हो गई कि भाई कार्बन पे पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, हैलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मोर होती है, जिसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यहां तक तो सीधी बात हो गई। अब देखो भाई अगर जब पूछे कि CX बॉन्ड लेंथ, किसकी बात करते हैं, CX बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं। जैसे मान लो कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, और कार्बन और आयोडाइड के बीच में। तो ये चार ही तो हैलोजन एटम है। अगर जो इसके बॉन्डिंग की बात करता हूं तो बॉन्ड लेंथ क्या की बात करूं, तो मैं इधर से इधर जा रहा हूं, किससे, कार्बन फ्लोराइड, कार्बन क्लोराइड, कार्बन ब्रोमाइड और कार्बन आयोडाइड। तो यहां से इधर जा रहा हूं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और हैलोजन के बीच की, वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती जाती है। क्यों हो रही है, तो एक चीज देखो कि यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन है, कार्बन का भी वैलेंस शेल कौन सा है, 2p है, और फ्लोरीन का भी कौन सी है, 2p। तो लगभग एक ही शेल के मेंबर है, मतलब दोनों की साइज कैसी है, छुटन छुटन है, छोटी छोटी साइज है, और आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप हो जाते हैं। तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों में छोटे छोटी साइज है, और छोटी छोटी साइज वाले आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप होकर इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो छोटी होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कौन, हेलो, इसकी बात करेंगे अपन क्लोरीन की। तो भाई कार्बन तो इतना ही है, तो हर किसी में कार्बन एटम की साइज तो सेम है। साइज किसकी इंक्रीज हो रही है, हैलोजन एटम की साइज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। तो पहले ये था, कौन था, दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन थे, दोनों की साइज नियरली द सेम थी भाई। चलो ठीक है, मान ली मैंने बात। इसके बाद में कौन आया, कार्बन और फ्लोरीन आया, वो कार्बन और क्लोरीन आया। तो कार्बन की साइज तो इतनी है, अब क्लोरीन की साइज होगी थोड़ी बड़ी होगी, तो ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन उतनी अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पा रहा। लेकिन ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन और ज्यादा मोटा हो गया इसमें, तो और ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी। कार्बन और आयोडीन, आयोडीन की साइज तो बहुत ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। हालांकि हाँ, ओवरलैपिंग को और बता देता हूँ। ओवरलैपिंग क्या होती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आपस में मिक्स होना होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर नोन एज ओवरलैपिंग। भाई ओवरलैपिंग, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन टू लेकर कार्बन आयोडाइड के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ हैलोजन एटम, साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग वो क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है, जिसका मतलब इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा, यहां तक, चलो ठीक है। ये हुआ इस चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन, जहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस कहां से है बेटा जी, क्वेश्चन बनने का चांस है पहला तो यहां से कि भाई जो अपन ने पढ़ा था विसिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड, ठीक है। एक का पढ़ा विसिनल का क्या बोलते हैं अपन, विसिनल का बोलते हैं एल्काइलिन, क्या बोलते हैं, एल्काइलिन, एल्काइलिन कहते हैं, ठीक है। जेम को क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन कहते हैं। तो वहां से एक
आईपीएससी नेमिंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहां से बन सकता है सर? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस बॉन्ड लेंथ से। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड्स में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो नेचर है उससे आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को सभी को समझ में आया हो। ठीक है, बाकी अपन का कंटिन्यू करेंगे, डेली आते रहेंगे तुम्हारे सामने। कोशिश करूंगा सुबह और शाम दोनों टाइम आऊं, लेकिन एक टाइम तो आपको एक टाइम आने की जरूर कोशिश करूंगा आपके सामने, है ना? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।